हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइंस क्या है और साइंस में फिजिकल साइंस को कैसे रीड करते हैं, और 10th का जो फर्स्ट यूनिट है प्रकाश, फर्स्ट यूनिट है प्रकाश, और पहला चैप्टर जो आपका है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। आप लोगों को बताया गया था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये ऐसी ऊर्जा है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो इसको हम लोग कह सकते हैं विकिरण ऊर्जा। वह विकिरण ऊर्जा जो हमारी आँखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करती है या दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के कुछ गुण भी पढ़े थे इसके पहले वाले क्लास में। जैसे निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश से परावर्तन होता है, इससे अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमारा जो हेडिंग है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल से, जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल से या चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी एनर्जी होती है जब किसी भी पृष्ठ पर पड़ती है, वो पृष्ठ चाहे जैसा हो, तो वहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक तो होता है जैसे कोई भी लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई, आपतित हुई, तो पॉसिबिलिटी जो बनती है वो बनती है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट लिया गया है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये या तो इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, या तो पारगमित करेगा, ट्रांसमिट करेगा। 3 पॉसिबिलिटी है। अब अगर यही प्रकाश किरण जो होती है ज़्यादा मात्रा में उसी माध्यम में वापस चली जाए, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अगर दूसरे माध्यम में चली जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का
अपवर्तन कहते हैं। और अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब कर ले तो हम उसको प्रकाश का अवशोषण कह सकते हैं। तो देख लीजिए, प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, वो कहाँ से होता है? चिकने और पॉलिशदार सतह से जब वो टकराता है तो उसी माध्यम में वापस चला जाता है। प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके दो नियम होते हैं। ध्यान दीजिए, आप सपोज कीजिए कि ये आपका कोई भी पृष्ठ है, ये चिकना पृष्ठ है और एक तरफ जो है पॉलिश की गई है, और कोई भी लाइट रे इस तरह से इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है। ये आपका है इंसिडेंट रे, या इसको आप लोग कह सकते हो आपतित किरण। आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और प्रकाश पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में जब वापस लौट जाए तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुआ है और पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ लिया गया है, उस पृष्ठ से उस पॉइंट पर जो लंब डाला जाता है, उस लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल बोला जाता है इसको इंग्लिश में, अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब। ये आपका होता है अभिलंब। और देखिए, अभिलंब और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। इंसिडेंट एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे और जिस पॉइंट पर नॉर्मल मिलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये जो कोण है, इस कोण को अभी हम बताए थे इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण इसको बोला जाता है। और ये आपका है परावर्तन कोण। तो देखिए, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो उसमें हम लोग कहेंगे, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और पूछा जाता है तथा इसके नियम लिखिए। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, देख लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन या परावर्तन के नियम, परावर्तन के जो नियम हैं, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण देख लीजिए, यही है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और इसका एक और नियम है, चलिए लिख दिया जाता है इसको। पहला नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में
होते हैं। ये पहला नियम है। एक नियम और है इसका, चलिए सेकंड लॉ देख लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में हम लोग देखते हैं ये कोण जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और ये जो कोण होता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जो होता है ये सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो जो हमारा सेकंड लॉ है वो है परावर्तन कोण अर्थात आर, परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है, आई के बराबर होता है। ये दो नियम है। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये था प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे कि बताया गया था कि जो प्रकाश होता है ये प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि दिखाने का एक माध्यम है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि दिखाने का एक माध्यम है। तो कोई भी वस्तु हमको दिखाई कैसे देती है, किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है, किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों की रेटिना को प्रभावित करता है, जिससे हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। रेटिना पर हमारे इमेज बनता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे देख लीजिए, आप कह सकते हो कि अगर आप रात में कहीं पे टहल रहे हो और कोई भी स्टूडेंट हो या कहीं पर भी कोई लाइट जल रही हो और आप अंधेरे में हो तो लाइट के पास कोई भी व्यक्ति है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन लाइट के पास जो व्यक्ति है वो अगर आप अंधेरे में खड़े हो तो आपको वो नहीं देख सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अंधेरे में बेशक हो लेकिन प्रकाश की किरण कहाँ से चल के आई? जो लाइट में खड़ा है, प्रकाश में जो व्यक्ति है उससे प्रकाश चल के आपको आपकी आंखों में चली जाती है। लेकिन आप अंधेरे में हो तो आपके पास आसपास प्रकाश नहीं है। जब आपके आसपास प्रकाश नहीं है तो उसकी आंखों में जो लाइट में है कहाँ से प्रकाश जाएगा? तो वो आपको नहीं देख सकता। ये चीज ध्यान देना है। तो इमेज क्या है? प्रतिबिंब। इमेज के बारे में आप देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिबिंब की डेफिनेशन पूछी जाती है तो कुछ लोग कह देते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। केवल हमको बीच में परावर्तन नहीं कहना है कि परावर्तन के पश्चात, हमको कहना है परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात। क्योंकि देखिए दर्पण जो होता है, दर्पण में परावर्तन होता है, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे लेंस, ये आपका जूनियर क्लास में मिल चुका होगा 6, 7 या 8 में, लेंस और दर्पण। तो जब हम लेंस पढ़ते हैं तो लेंस में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ अपवर्तन होता है, जबकि लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब तो दर्पण से भी बना और लेंस से भी बना, लेकिन दर्पण में परावर्तन हुआ, लेंस में अपवर्तन हुआ। इस वजह से जब हम डेफिनेशन देंगे तो दोनों को मिला के देंगे, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। और ये जो प्रतिबिंब होता है ये मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज एंड अपैरेंट इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की
किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, आएगा आपको मिरर जब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, तो वहाँ पर मिलेगा कि कहाँ पर अपैरेंट इमेज बन रहा है, कहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल जितना लेक्चर हो रहा है इसका नोट्स हम PDF पे प्रोवाइड करेंगे। ये जो व्हाट्सएप नंबर है 8948200516, इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। जितना लेक्चर होगा उस लेक्चर का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप घर बैठे पढ़ सकें। देखिए, ये जो समय है विद्यालय तो चल नहीं रहा है, तो हमारा भी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप घर पे रहें। और कोरोना महामारी का जो ये प्रकोप है ये बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। घर से बाहर ना निकलें अनावश्यक रूप से। अगर बहुत ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पे रहें और पढ़ाई करते रहिए। और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई समस्या होती है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो संपर्क करिएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।